हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे एसएससी जीडी 2023 मैथ्स गणित सिर्फ 2 सेकंड में 5 नंबर पक्के दोस्तों इस क्लास से। और ध्यान देना है, एक सीट आपकी पक्की। दोस्तों यदि आप सभी एसएससी जीडी की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान देना है। इसके लिए हमने क्या है, जीके प्लस इसमें क्या है, जीएस की क्या ई बुक तैयार की है, जिसमें आपको ध्यान देना है 4000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं और दोस्तों दोनों भाषाओं में लिए गए हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस ई बुक को परचेस करें तो ध्यान देना है, आपको मात्र 100 रुपये पे करने होंगे और आपके पास ई बुक प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों ध्यान देना है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर देखते हैं। प्रश्न दिया गया है आपका क्या, ध्यान देना है आप सभी को। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा। ध्यान देना है आप सभी को कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करें। तो देखेंगे 2 व्यक्ति हैं तो उनकी आयु का रेशियो कितना दिया गया है, 5 रेशियो कितना दिया गया, 9। ध्यान देना है, अब आपको ध्यान देना है क्या कि इनमें क्या है, अधिक। अधिक का मतलब क्या है, 5 है, ये 9 है, ये कितना अधिक है, 4 अधिक है। कितना है, 4 अधिक। तो 4 अधिक है, लेकिन हम कहते हैं प्रश्न में कितना अधिक है, 40 अधिक है। तो अब कितना हो जाएगा, 40। अब ध्यान देना है 4 से 40 को काटेंगे तो कितने बार, तो 4 धाम 40, मतलब कितने, 10 बार में कट जाएगा। अब पूछा क्या है कि ध्यान देना है आयु का योग, मतलब दोनों की जो आयु होगी उनका योग कितना होगा। तो दोनों की आयु का रेशियो कितना दिया गया है, ध्यान देना है 5 और 9, इनको जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 9 14, 14 हो जाएगा। तो ध्यान देना है आप सभी को, 14 में मल्टीप्लाई आप 10 से कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 140। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 140। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, 140 वर्ष हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के अनुसार पढ़ेंगे कि रूट 0.000441 का मान क्या है। ध्यान देना है आप सभी को, यदि स्क्वायर रूट पूछा जाए तो ध्यान देना है आप सभी को दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो ध्यान देना है 6 संख्याएं दी गई हैं तो उसकी क्या हो जाएंगी, आधी आधी हो जाएंगी। तो ध्यान देना जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आएंगी, 3। तो 3 आएंगी तो 0, तो 3 0 है बिल्कुल है यहाँ पर, और 3 संख्या एक क्या है, 441। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 0, क्योंकि दशमलव के बाद 3 संख्या आनी चाहिए। और 441 जो है किसका स्क्वायर रूट होता है, 21 का होता है कि नहीं होता है, 21 का होता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.021 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो ध्यान देना है 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान देना है आप सभी को, इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा गया तो देखेंगे क्या 16 आदमी हैं, बिल्कुल हैं। इसके बाद ध्यान देना है 14 घंटे, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 14 से। अब क्या है, काम करके किसी कार्य को कितने दिन में निपटा रहे, 12 दिन में, तो यहाँ पर 12। अब क्या करेंगे बराबर,
इसके बाद ध्यान देना है 28 आदमी आए, 28 आदमी आए कितने, तो ध्यान देना है दिन में 12 घंटे काम कर रहे, कितने घंटे 12। अब निकालना क्या है दिन, तो यहाँ पर डे लिख सकते हैं डी। अब क्या है काटेंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 8 और 12 से कटेगा 12, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान देना है 8, यानी मतलब कितना आ जाएगा आंसर 8 डे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को ध्यान देना है कि इस प्रकार के प्रश्न की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। शॉर्ट ट्रिक होती है, आपको ध्यान देना है यहाँ पर कितना लिखा है 87 लिखा है, बिल्कुल लिखा है शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल। अब क्या करना है यहाँ पर करना है माइनस, और कौन सी पारी है 17वीं है बिल्कुल। अब यहाँ पर देखना है कितने रन बढ़ रहे हैं 3, तो 3 से करेंगे आप मल्टीप्लाई, और कितना बढ़ रहा है 3, तो बढ़ रहा है उसको प्लस कर देंगे। अब क्या करोगे तो ध्यान देना है 17 यहाँ पर 51 होगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 87 है और यहाँ पर प्लस 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ध्यान देना है आप सभी को कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 87 और 3 कितना हो जाएगा 87 और 3 हो जाएगा आपका 90, और 90 में से जब आपको ध्यान देना 51 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा आपका क्या 9 और 6 गया तो 3, इसका मतलब 39 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना 39, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु को 25% की छूट पर रुपये 3600 में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य क्या था। ध्यान देना अंकित मूल्य पूछा गया है क्या था, तो अंकित मूल्य क्या था, तो आपको ध्यान देना है 25% की छूट है, तो 25% की छूट है तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 25/100, तो 25 से कम 25 चौको 100 हो जाएगा, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि 4 जो है आपका क्या है मार्क प्राइस, यानी क्या है ध्यान देना है अंकित मूल्य है ये, और इसके बाद ऊपर जो 1 है तो ये क्या है ध्यान देना है आपको ये छूट दी गई है। अब आपको ध्यान ये देना है कि यदि 4 रुपये अंकित मूल्य की छूट दी गई है तो यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस क्या आएगा 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। कितना आएगा 3 सेलिंग प्राइस आएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है छूट पर 3600 में बेचा गया, मतलब सेलिंग प्राइस 3 है यहाँ पर 3600, तो 3600 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब आपको ये ध्यान देना है कि 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0 0, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर 1200 आ जाएगा। अब आपको ध्यान देना 1 यूनिट की वैल्यू जब 1200 आ गई तो पूछा क्या अंकित मूल्य कितना दिया गया है 4 दिया गया। तो क्या है कि 1200 तो है, 1200 में जब 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका क्या अंकित मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो अंकित मूल्य ध्यान देना है 12 चौको कितना हो जाएगा 4800, कितना हो जाएगा 4800 रुपये, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4800, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देर ना करते हुए और चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। अगला वाला प्रश्न दिया गया है आपका 1,3,5,7,9,9
11। इसी प्रकार आगे संख्या दी गई, इन 25 संख्याओं का औसत कितना होगा। ध्यान देना है, इन 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। यदि पूछा जाता कि 25 संख्याएं दी गई हैं, कौन सी हैं, ये विषम संख्या हैं, बिल्कुल हैं। जब विषम संख्याओं का योग पूछा जाए तो कितना होता है इसकी शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको ध्यान देना है, n स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या है, जितनी ये संख्या दी गई इसका मतलब ये होता है n, और n का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625। तो औसत पूछा गया है तो n स्क्वायर और क्या हो जाएगा, अपॉन में n हो जाएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आएगा, और सेकंडों में, चुटकियों में। तो देखना क्या है, 25 का आप जब स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 25 नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि n का मान 25 है और n 25 है पर स्क्वायर है। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर तो हो जाएगा आपका कितना 625 और यहाँ पर हो जाएगा 25। अब क्या आंसर क्या आएगा, तो आंसर आने के लिए काटेंगे, तो 25 क्या हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा कि नहीं, और 25 पंच 125। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कितना 25। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, तो देखेंगे 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ध्यान देना है, भागफल पूछा गया है तो पहले ध्यान देना है, जैसे 1008 है, बिल्कुल 1008 लिख लिया। अब जो भागफल आएगा तो क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग। कौन सी संख्या से भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग, तो ऑप्शन से कर लेंगे। ऑप्शन से जब करेंगे, ऑप्शन ए से कि 9, तो 9 एकम 9 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान देना है आप सभी को, एक बचा तो 9 एकम 9 हो जाएगा, बिल्कुल। अब क्या एक बचा, 9 दूनी 18, 112 किसी का स्क्वायर होता नहीं होता है, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। इसी प्रकार ऑप्शन बी चेक करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया, बिल्कुल। 2 बचे, 4 पंच 20 हो गया, कितना हो गया, 4 पंच 20, 4 दूनी 8। इसका मतलब 252 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। इसी प्रकार ऑप्शन सी पर जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे तो 8 एकम 8, बिल्कुल। इसके बाद ध्यान देना है, 2 बचा तो 8 दूना 16, अब कितना 8 छिंग 48। इसका मतलब 126 किसी का स्क्वायर होता नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर कट जाएगा। अब बच क्या गया है, ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर डी में 7 है तो 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, यहाँ पर 3 बचा, कितना बचा 3, तो ध्यान देना 7 चौको 28, 2 बचा, 7 चौको 28। ये 144 क्या है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, किसका है ये दोस्तों, ध्यान देना है 12 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, कितना 144। तो इससे क्या है आपका आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। ध्यान देना है, कोई संख्या दी गई है माना कि x। इसके बाद ध्यान देना 20% अपॉन में क्या लिखा जाएगा 100 बराबर क्या है 120। अब आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, 1 0 से 1 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 5। तो अब ऊपर तो क्या है x बचा, बिल्कुल बचा, x तो बचा। अब क्या हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, तो 0 का 0, 5 दूना 10, 5 एकम 5 1 6। इसका मतलब क्या निकल कर आ जाएगा 600, यहाँ पर निकल कर x का मान आ गया। अब पूछा क्या गया है मेरे भाई, तो ध्यान देना है कि जो संख्या निकली उसका
120% कितना होगा? तो ध्यान देना है, जो 600 है बिल्कुल है, इसका 120% पूछा तो 120 अपॉन में क्या हो जाएगा 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 काट दिया। अब जीरो क्या है 12 का जब मल्टीप्लाई 0 में 0, 12 छिंग 72, इसका मतलब क्या आ जाएगा 720 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया है? तो अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है आपका, यदि x रेशियो y बराबर 3:4 तथा y रेशियो z बराबर 3:4 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 3z किसके बराबर होगा? दोस्तों ध्यान देना है, आप सभी को घबराना नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न में पहले लिखेंगे x रेशियो, ध्यान देना है जो 2 बार आएगा उसको बीच में लिखना, y 1 बार और यहाँ पर 2 बार, 2 बार आया तो बीच में लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे z लिख देंगे। अब आपको संख्या लिखनी है, x का कितना दिया गया 3 रेशियो y का कितना दिया गया था 4, इसी प्रकार y का कितना दिया गया 3 और z का कितना दिया गया 3 कितना 4 कितना दिया गया यहाँ पर 4 दिया गया, कितना दिया गया था यहाँ पर 4। अब आपको ध्यान देना है कितना तो हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर जो खाली जगह बची है तो जो 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देंगे। अब क्या करोगे मल्टीप्लाई, 3 त्रिका 9, रेशियो 3 चौको 12, इसके बाद ध्यान देना 4 चौको 16 हो जाएगा। अब आपको ये ध्यान देना है एक्स वाई जेड मतलब क्या है, इन तीनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करने पर 6 2 8 8 हो गया, 8 16 1 17, यानी जो ऊपर 7 दिख रहा होगा आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार नहीं करना तो पूरा जोड़ लेंगे तो 7 हो गया। अब इसके बाद ध्यान देना है कि 1 और 1 2 और 1 3। अब इसके बाद ध्यान ये देना है कि 3 तो है और जेड का मान कितना है 16 है, तो 3 गुणा 16 करेंगे तो कितना आएगा 48 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, 48 आएगा। तो 48 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा 37/48, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि x की पावर b प्लस सी कोष्टक b माइनस सी, इसी प्रकार x की पावर c प्लस a और कोष्टक c माइनस a, इसी प्रकार x, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि x a की पावर a प्लस बी और कोष्टक a माइनस बी। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको करना क्या है, तो करना ये है कि x की पावर क्या है तो x लिख लेंगे। इसके बाद जब भी आपको इस प्रकार से प्रश्न मिल जाए तो आपको करना क्या है, b का स्क्वायर होगा तो b का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस के c का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस करेंगे और c का स्क्वायर करेंगे और a का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। इसी प्रकार प्लस a का स्क्वायर करेंगे और माइनस के b का स्क्वायर कर देंगे। अब काट देंगे, b का स्क्वायर यहाँ पर है प्लस में, यहाँ पर माइनस में, a का माइनस में, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या बचा x की पावर 0। जब x की पावर 0 होती है तो ध्यान देना है आपका हमेशा 1 आता है। कितना आता है 1 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इस क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर और देखते हैं अंतिम प्रश्न को। अंतिम प्रश्न है आपका, यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं, तब इसके कर्ण की लंबाई
होगी। कर्ण की लंबाई पूछी गई है दोस्तों, तो ध्यान देना है आपको कि जब भी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए, इस प्रकार के प्रश्न की बिल्कुल आसान ट्रिक क्या होती है। 6 दिया गया है, 8 दिया गया है, अब बचा क्या है, अब बचा आपको ध्यान देना है 10 बच गया, क्योंकि ये ट्रिपलेट होते हैं जो 3, 4 और 5 होता है। अब इसका क्या डबल करेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 8, तो यहाँ पर कितना होगा 10 होगा। 10 होगा तो आपका क्या कर्ण पूछा गया, तो कर्ण की लंबाई कितनी हो गई, 10 हो गई। कितनी हो गई दोस्तों, 10, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप सभी चाहते हैं कि जीके और जीएस में बेहतर स्कोर करें, तो ध्यान देना है हमने इसके लिए एक ई बुक तैयार की है जिसमें 4000 प्लस क्वेश्चन लिए गए हैं। कितने, 4000 प्लस क्वेश्चन, और दोनों भाषाओं में लिए गए हैं। और आपको ध्यान देना, यदि आप चाहते हैं कि परचेस करें तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, और वहां पर आप क्लिक करेंगे तो क्या है, वहां ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, और ग्रुप में ऐड होने के बाद आप क्या है ई बुक परचेस कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको मात्र 100 रुपये पे करने पड़ेंगे, ओनली 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसके बाद कुछ ही सेकंडों में आपके पास ई बुक क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू गाइज।